क्या आप कभी ऐसी जगह फंसे हैं जहां से भागने का कोई रास्ता ना हो? ऐसा महसूस हुआ हो कि आप किसी और की दुनिया में आ गए हों, जहां आपके अपने नियम काम नहीं करते? मैं एक साधारण लड़की हूं। कॉलेज की पढ़ाई, मेट्रो शहर की भाग दौड़, मेरी जिंदगी में कुछ भी खास डरावना नहीं था। लेकिन उस रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और मैं आज भी सोचती हूँ, अगर मैंने वो आखिरी बस नहीं पकड़ी होती तो शायद मैं अब भी सामान्य जिंदगी जी रही होती। वो नवंबर का महीना था। मेरी क्लास लेट हो गई थी और मैं अपने घर लौटने के लिए परेशान थी। आखिरी बस स्टॉप पर खड़ी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश शुरू हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। स्टॉप पर बस मैं थी और एक बूढ़ी औरत। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसने खुद को बारिश से बचाने के लिए कोई छतरी नहीं ली थी। वो बस खड़ी मुझे घूर रही थी। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन मैंने सोचा शायद वो बस का इंतजार कर रही होगी। आखिरकार बस आई। बस पुरानी थी, हेडलाइट्स मध्यम थीं और उसके टायर से पानी के छींटे उड़ते हुए सीधे मेरे पैरों पर पड़े। मैंने जल्दी से चढ़कर ड्राइवर को देखा। वो अजीब था। उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं, लेकिन उसमें कोई इंसानी गर्मी नहीं थी, बस खालीपन। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर सीट पर बैठ गई। बस में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, बूढ़ी औरत और एक आदमी जो खिड़की से बाहर देख रहा था। बस का इंटीरियर पुराने जमाने का लग रहा था, जैसे वो बस पिछले कई दशकों से चल रही हो। मैं खिड़की के पास बैठी थी। बारिश तेज हो रही थी और बस धीमी रफ्तार से चल रही थी। कुछ मिनटों बाद मैंने महसूस किया कि बस का रूट कुछ अजीब था। ये मेरे घर के रास्ते पर नहीं जा रही थी। मैंने घबराकर ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और जो उसने कहा उसने मेरी रूह कंपा दी। आपने जिस जगह का टिकट लिया है मैडम, वहीं जा रही है। मैंने टिकट नहीं लिया था। उसने कैसे मान लिया कि मैंने सोचा शायद उसने मजाक किया होगा, लेकिन फिर मेरी नज़र पीछे की सीट पर गई। वो बूढ़ी औरत जो स्टॉप पर खड़ी थी, अब सीट पर नहीं थी। मैं पूरी बस में उसे ढूंढने लगी, लेकिन वो गायब थी। तभी सामने बैठा आदमी धीरे से मेरी ओर मुड़ा। उसका चेहरा पीला था, आंखें खोखली और गहरी। उसने एक धीमी आवाज में कहा, तुम गलत बस में आ गई हो, जल्दी उतर जाओ, वरना। मैंने उसकी बात खत्म होने से पहले ही बेल बजा दी, लेकिन बस नहीं रुकी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से मेरी ओर देखा और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, उतरने का वक्त चला गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वो जगह मेरे शहर से बिल्कुल अलग थी। सड़कें गायब थीं, चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और अजीब सी नीली रोशनी। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी बस में से अजीब सी आवाजें आने लगीं। सीटों के नीचे से खुरचने की आवाज, जैसे कोई चूहे या बड़े जानवर बस के अंदर घूम रहे हों। फिर एक पल के लिए मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मैं पैनिक कर रही थी। मैंने ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, बस रोको, मुझे उतरना है। ड्राइवर ने पलट कर कहा, अब इस बस से उतरने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता। उसने अपनी बात खत्म नहीं की, तभी बस झटके से रुक गई। दरवाजा खुला और बाहर सिर्फ कोहरा था। मुझे लगा अगर मैं यहां से नहीं उतरी तो शायद मैं हमेशा के लिए इस बस में फंस जाऊंगी। मैं जल्दी से भागकर नीचे उतर गई। जैसे ही मैं उतरी, बस का दरवाजा बंद हो गया और बस चल पड़ी। लेकिन वहां सड़क नहीं थी, बस हवा में चल रही थी। धीरे धीरे वो कोहरे में गायब हो गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। चारों तरफ अंधेरा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूं। तभी दूर से किसी के गाने की आवाज आई। वो गाना नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहां वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसने धीरे से कहा, तुमने गलत बस पकड़ी, अब तुम मेरे साथ चलो। मैं जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने पुराने स्टॉप पर थी। चारों तरफ रोशनी थी और लोग आ जा रहे थे। लेकिन तब से मैंने कभी उस बस स्टॉप पर पैर नहीं रखा, और रात में अकेले बस पकड़ने की तो बात ही छोड़ दो। कभी कभी मुझे लगता है कि वो बूढ़ी औरत अब भी मुझे देख रही है, और जब भी मैं बारिश में अकेली होती हूँ, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है। अगर आप कभी आखिरी बस पकड़ने का सोचें तो 2 बार सोचें, क्योंकि कभी कभी वो बस आपको वहां ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन है।